हेलो दोस्तों, मैं सुदेश यादव आर्य पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है, क्या ऋषि विश्वामित्र जी ने कुत्ते का मांस का भक्षण किया था। दोस्तों, कभी कभी ऐसी विपत्तीय परिस्थिति आ जाती है कि मनुष्य को न चाहते हुए भी करना पड़ता है। ऐसे ऐसे घृणित कार्य को करना पड़ता है जिसे वो नहीं चाहता है। जब उस समय उसको जान की बाजी लग जाती है, मतलब जान बचाने का प्रश्न हो जाता है। और संसार में जितने भी अशुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं, सब क्यों? पेट के लिए हो रहे, जान अपनी बात पेट के लिए हो रहे, धन के लिए, अन्न के लिए हो रहे। चोरी डकैती लूटपाट हत्या, ये सब क्या है? सब पेट के लिए, धन के लिए, अन्न के लिए, पेट के लिए। धन से अंश मिलता है, अन्न से हम जीवित रहते हैं। कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता है, उसके लिए अन्न चाहिए। और जीवन बचाने के लिए वो जघन्य से जघन्य अपराध को भी कर देता है, जघन्य से जघन्य पाप को भी करता है, ताकि वो मरे नहीं। आत्मा बोध स्वामी जी का मैं आनंद स्वामी जी का मैं एक बुक पढ़ रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि भारत में एक बार अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे थे। ऐसी हालत में एक माँ 4-5 बच्चों के साथ में रहती थी। कई दिनों से वो अन्न पान नहीं मिला था, भूख से तड़प रहा था पूरा परिवार। ऐसी परिस्थिति में उसने एक अपना बच्चों को ही मार दिया, उसी को पकाने लगा। और कुछ समय बाद राहत कैंप वाला पहुंच गए कुछ खाने पीने को लेकर, और उसने रोने लगी कि काश थोड़ा देर पहले आते तो हमारा बच्चा बच जाता। दोस्तों, ऐसी ऐसी पुस्तकें को पढ़ने से आंख में आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को प्यार करने वाला माँ से ज़्यादा कोई नहीं होता संसार में। माँ अपने बच्चों को प्राण से ज़्यादा प्यार करती है, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना प्राण तक दे देती है। यहाँ तक कि शेर और सिंह से लड़ जाती है, वो अपना जीवन की परवाह नहीं करती है, लेकिन बच्चों को बचाती है। और ऐसा एग्जाम्पल गुजरात में ही मुझे देखने को मिला है, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो शेर तक लड़ गई। लेकिन ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालात, ऐसी विपत्ति कि माँ को अपना बच्चा कहीं पेट करने वाला बनाना पड़े। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा दिन तू कभी किसी को मत देना कि माँ को अपना बच्चों कहीं नहीं वाला बनाना पड़े। उसके समय समस्या थी, 4-5 बच्चों को सबको बचाना था, कोई उपाय नहीं देखा उसको। इसलिए संस्कृत में कहावत है कि विभुक्षिता मनुष्य किम न करोति पापम। भूख से तड़पता हुआ आदमी, भूखा आदमी कौन पाप नहीं कर सकता हो? जघन से जघन अपराध को, पाप को कर देता है अपना जान बचाने के लिए। ऐसी हालात में विश्वामित्र जी का कहानी आता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर का संवाद है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं। उस समय का टाइम था त्रेता और द्वापर का संधि वेला। उन्होंने प्रश्न किया भीष्म जी से कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसी विपत्ति आ जाए
कि अपना जीवन बचाने के लिए या धर्म का सहारा लेना पड़े तो वहाँ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, उस समय भीष्म जी ने कहा कि अपना बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। और उन्होंने विश्वामित्र जी का कहानी कहा कि एक बार भारत में 12 वर्षों का काल पड़ा, मनुष्य को खा रहे थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, सभी जानवर भी मरने लगे। वैसे हालात में विश्वामित्र जी पूरे परिवार सहित तड़प रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अपना बाल बच्चों को कहीं रख करके और भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। एक दलित बस्ती में गई, यहाँ चारों बाजू गंदगी गंदगी भरा था, चारों बाजू हड्डियाँ बिखरा हुआ था। एक झोपड़ी के नज़दीक पहुंचे तो एक चंडाल का घर था, वहाँ एक कुत्ते का मांस का पैर लटक रहा था, जांग। और उसको लेने के लिए सोचे, लेकिन सोचा कैसे लिया जाए, कैसे चुराया जाए उसे, इसलिए रात्रि होने का प्रतीक्षा किया उसने। चंडाल जग रहा था, सो नहीं रहा था। सोचा उसने कि सब सो गए। वो चोरी करने के उद्देश्य से जैसे गए, चंडाल आवाज दिया, कौन है? उसने बोला कि मैं ऋषि विश्वामित्र हूँ, मैं जो मांस का टुकड़ा लटक रहा है ये मेरे को दे दो, मैं भूख से व्याकुल हूँ, मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है, इसको दे दो जिससे अपना जान बचा सके। दोनों में बहुत तर्क वितर्क होता है। चंडाल समझाता है कि ये खाना के लिए बहुत महापाप होगा, कुत्ता का भक्षण, वो भी इसका पग, ये और अपराध है, और काल है, ये और पाप का भागीदार बनेगा, इसलिए आप इसे मत खाओ, आपके लिए सही नहीं, ब्राह्मण है, ऋषि है, कुत्ते का मांस का भक्षण आपका विधान नहीं है। मनुस्मृति में मांस का विधान बताया गया ब्राह्मणों के लिए भी कि अगर जान बचाने का अगर प्रश्न आए तो मांस का भक्षण कर सकते हैं। उसमें मछली, हिरन, भेड़, बकरी, मुर्गी, ये सब का बताया गया है कि ब्राह्मण इसको खा सकता है अपने जान बचाने के लिए, लेकिन कुत्ता का भक्ष्य आपके लिए नहीं है, या माने जोरदार पाप का भागी होगी। विश्वामित्र जी कहते हैं अगर पहले जान तो बचा लो, अगर जीवन बच जाएगा तो फिर हम प्रायश्चित कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे। अगर शरीर ही नहीं, जीवन नहीं, तो फिर पाप पुण्य का प्रश्न कहाँ है? अभी तो हमको जीवन बचाना है, बाद में हम पुण्य कर लेंगे। लास्ट में नहीं मानता है, वो टुकड़ा दे देता है विश्वामित्र जी को, लेके जाते हैं घर पर, परिवार सहित उसको पकाते हैं। पकाने के बाद सभी देवताओं को भोग लगाते हैं, उसमें एक इंद्र का भी भोग लगाता है। इंद्र खुश हो जाते हैं। उसी समय जोरदार बरसात होता है, जो 12 वर्षों से बरसात नहीं हो रहा था। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित उस भोजन का स्वादन किए, रसादन किए, स्वाद लिए, चखा, मजा किए। अब कोई को कहते हैं कि इंद्र ने बरसात कर दिया, अब उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ा। ये बिना मतलब के लोग तर्क वितर्क देते हैं। अरे बरसात होने से तुरंत फल फूल तुरंत लग जाता है क्या? ये सोचने वाली बात है। तो बहुत लोग सब बचाने की कोशिश करते हैं कि वो ऋषि है, ब्राह्मण है, वो कुत्ते का मांस कैसे खा सकता है? कुत्ते का मांस के लिए तो जंजाल के साथ में वो घंटों तर्क वितर्क किए, उसको लोग ले जाकर पकाए तो खा नहीं सकते। कोई कहते हैं कि बरसात हो गया, विश्वामित्र जी फिर तपस्या में लीन हो गए, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ा। ये सब फालतू बकवास की बात है। उसमें ग्रंथ में साफ लिखा है कि फिर वो पूरा भोजन का आस्वादन किए, पहले देवताओं को भोग लगाए, फिर भोजन का आस्वादन किए। तो यही समझा रहे थे भीष्म जी युधिष्ठिर को कि अपनी जीवन को बचाने के लिए, अपना जिंदगी को बचाने के लिए अगर अधर्म और असत्य का भी सहारा लेना पड़े तो लेना चाहिए। अपने या दूसरों को भी, अगर जिंदगी, जहाँ जिंदगी की बात है, जीवन की बात है, प्राण की बात है, अगर अधर्म में असत्य से किसी दूसरे की या अपने को जीवन बचता है तो वहाँ अधर्म और असत्य को सहारा लेना चाहिए और बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है
कि विश्वामित्र जी ने कुद्दा का मांस का भक्षण किए थे। तो मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।